ओम शांति दर्शकों, आज भी आप सभी को रोज के तरह फिर स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारा विचार सागर मंथन सत्र में। रोज के तरह आज भी मंगेश भाई उपस्थित हैं हमारे बीच में। चलिए पहले उनको हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंगेश भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत खुश नसीब जैसे लग रहे हो। अरे बाबा मिल गए और क्या खुशी चाहिए। नित्य नया और नवीनता हो। हाँ जी, यही ही महानता। बिल्कुल। चलिए आज और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हम नया कुछ ही करते हैं रोज रोज, और जरूर करेंगे। जरूर। आज 23/4/2026 है और आज के विचार सागर मंथन में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे। कितनी नशे वाली बात है कि भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाबा शिव बाबा जो सर्वोच्च सत्ता है वो तुम्हारे सम्मुख है और उनको याद करेंगे तो हाँ जी, तो बाबा ने कहा लवली बन जाएंगे। लवली बन जाएंगे और सारे विघ्न समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बस और क्या चाहिए। इससे खुशी फिर कहाँ जाएगी। अच्छा। और इसके पॉइंट से हम भी ले लेंगे। हाँ जी, सामान भी उसको तैयारी करके दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो आगे चल करके हम जैसे कल से हम शुरू कर रहे हैं कि 4 धाम के जगह पे 5 धाम लिए हैं। हाँ, उसको हम ऐड भी करेंगे। अच्छा। सोमान के आधार से आज ऐड करेंगे। कल हम कीवर्ड दिए थे। ठीक, ओके। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, आज की मुरली का प्रश्न है हरि भाई कि ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो। देखिए, इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं रह नहीं पाया। हाँ जी, और उसके ऊपर छोटा सा कुछ एक शायरी बना दिया। अच्छा। तो जो कर्म हम करेंगे हम देखकर और भी करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हम देखकर और भी करेंगे। यह याद के आधार से हम विक्रमाजीत बनेंगे। वाह भाई वाह। यह याद के आधार से हम विक्रमाजीत बनेंगे। छिपा हुआ किया कर्म करने पर, छिपा हुआ किया कर्म करने पर धर्मराज से कभी छिप नहीं सकेंगे। धर्मराज से कभी छिप नहीं सकेंगे। और यहाँ क्या होगा मालूम है? मार्शल लॉ चलेगा। मार्शल लॉ चलेगा, आगे चलकर सभी देखेंगे। ऐसे इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर रह नहीं सकेंगे। इस इंद्र सभा में कोई पति छिप कर रह नहीं सकेंगे। और क्या बातें हैं? बाबा हमें गारंटी देते हैं। नशे के बात है, बाबा हमें गारंटी देते हैं क्या? हम तो सदा सेफ रहेंगे। हम तो सदा सेफ रहेंगे। बाबा हम क्या कहेंगे? बाबा आपके लक्ष्य कदम पर चलकर जरूर दिखाएंगे। हम तो सदा सेफ रहेंगे। हम तो सदा सेफ रहेंगे और सदा साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। वाह, बहुत थोड़ा सा ताली बजा दो। बहुत खूब हरि भाई, बहुत सुंदर रीति। तो मैं इसी प्रश्न पर सोच ही रहा था। जैसे ही बाबा ने कहा ना, प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो विकर्म नहीं होंगे। तो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। जी। लेकिन आपने देखा होगा हरि भाई, जीवन में अक्सर लोग ऐसे कर्म जो विकर्म है ना वो छिपकर करते हैं। मैं यही सोच रहा था कि बाबा, जैसे बाबा ने कहा कि जो हम करेंगे हमको, लेकिन हम अगर छिपकर करते हैं तो बाबा ने दूसरी लाइन में जवाब दिया। बाबा ने कहा धर्मराज से कभी भी कुछ छिप नहीं सकता। जी। उसकी हजारों आंखें, इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं कि उसकी हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं। सब कुछ छिपा देंगे लेकिन भगवान से कोई चीज कुछ नहीं छिप सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। जी। और अव्यक्त वाणी में एक बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की स्थिति का गिर जाना
आपने भी रिपीट किया था 2-3 दिन पहले कि स्थिति का गिर जाना माना वो खुशी, वो आनंद, वो महसूस नहीं होना एक सबसे बड़ा सजा है। सबसे बड़ा सजा है। हाँ और योग भी नहीं लगना। हाँ, योग ये भी वही बहुत बड़ा सजा है। तो वही बात बाबा कहता है। और उसके साथ भी और चीज एक ऐड कर देता हूँ। हाँ जी जी। कि अगर कोई आत्मघात करता है, बाबा के ज्ञान में आने के बाद कोई आत्मघात करना ये नियम नहीं है। अगर कोई कारण से अगर दिल और शिकस्त हो गए और कहते हैं कि इस जीवन में क्या लाभ है, बिल्कुल, और हम आत्मघात कर लेते हैं, फांसी में लटक जाते हैं, जहर पी लेते हैं, कि कहाँ से कूद के मर जाते हैं, कि रेल लाइन पर वहाँ सो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह क्या है मालूम है? महापाप है। बिल्कुल। और इसका सजा भी भोगना पड़ता है कि आत्मा घूमती रहती है और उसको नया जन्म नहीं मिलता है। ये भी एक प्रकार सजा है। ये भी मतलब हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं, दुनिया में भी कोई व्यक्ति आत्माघात न करे। क्यों? वो लगता तो बहुत सहज है कि हम छूट जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत और फंस जाता है व्यक्ति। भटक जाती है आत्मा। और गीत बड़ा सुंदर है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। तो वो अगम निगम का भेद खोलता है। माना सृष्टि पर हम कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र कैसे चलता है, ये सिवाय बाबा के, भोलानाथ के कोई नहीं बता सकता। इस प्रकार। और बीच में बाबा ने फिर खास कहा कि समय बड़ा नाजुक है, जो आपने कहा ना कि मार्शल लॉ लगेगा। तो क्या होता है? हाँ जी, एक्चुअली मार्शल लॉ ये मिलिट्री का वर्ड है। ये मिलिट्री में जब कोई सैनिक या ऑफिसर गलती कर जाता है ना, देश विरोधी ऐसी कोई गतिविधि कर जाता है, तो उसके लिए खास उनकी ट्रिब्यूनल जैसे बैठती है बड़े ऑफिसर्स की, और हो सकता है उसमें गृह मंत्री और इसके मिनिस्टर के बड़े ऑफिसर्स होते हैं। और अगर उसका मतलब जुल्म ये हुआ कि भाई हाँ इसने ये क्राइम किया है, तो उसकी सजा बहुत कड़ी होती है। उसका जो आज तक किया ना, वो सारा नामो निशान मिट जाता है। उनके जो मिलिट्री के बैज वगैरह होते हैं वो सब छीन लिया जाता है। इवन आगे के लिए जो उसको पेंशन और कुछ सब कुछ बंद हो जाता है उसका। इसलिए मिलिट्री में बहुत घबराते हैं। अगर किसी के लिए लॉ लगता है ना तो बहुत मतलब तो संभल करके। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बाबा ने कहा कि आगे चल के इस यज्ञ में भी इस प्रकार का हो जाएगा, ट्रिब्यूनल बैठे। हाँ, तो बाबा कहेगा आउट हो जाओ। क्योंकि भगवान देखिए हमको जो पालना दे रहे हैं, प्यार पालना दे रहे हैं, उसका तो रिटर्न हमको ही देना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं दे पाए तो उसका चुक्त भगवान भी एक एक पाई पैसा के हिसाब से ले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भगवान इतना साधारण नहीं है, सब हिसाबी हिसाब करके ही और हमसे जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो उसको भोलानाथ भी कहते हैं एक तरफ। तो बाबा कहता है फिर उसका दूसरा नाम धर्मराज भी। धर्मराज, भगवान भी धर्मराज बन करके हमारे सामने जब खड़े हो जाएंगे, उस समय हम क्या करेंगे, उस समय का जो दर्दनाक सीन होगा, और उसके पास पूरे प्रूफ रहेंगे कि हाँ दिखाएंगे, साक्षात्कार के आधार से दिखाएंगे। तो इसीलिए ये जो सजा है, जो बातें हम जो कह रहे हैं, उसको सामने रखेंगे तो हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे। और बाबा कहता है कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। जी, श्रेष्ठ कर्म करना ही है। हम तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। धरती पर किसके लिए आए? भगवान हमको ये धरती पर लाने के पीछे ही एक शब्द है, श्रेष्ठ कर्म, और सबका कल्याण करना है। किसी का कल्याण का भावना भी मन के अंदर नहीं रखना है। बिल्कुल। और आगे बाबा कहता है योग से सदा के लिए अपनी काया को निरोगी बनाना है। एक तो संगम युग पे भी हम अगर व्यवस्थित रूप से ईश्वरीय नियमों अनुसार चलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये काया भी, हालांकि ये कलयुग का अंतिम पतित शरीर है, बीमारियां वगैरह होगी, लेकिन अगर आप यथार्थ रूप से सारे अमृत वेले से लेकर रात तक जो भोजन आदि के भी, योग की सारी जो बाबा ने नियम दिए हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप
90% वैसे ही निरोगी हो जाएंगे। हाँ जी जी, है ना। और फिर आगे के लिए, भविष्य के लिए तो है ही सदा निरोगी। और मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना, वो तो सम्मुख में हम बैठ जाते हैं तो, और सम्मुख बैठते हुए ऐसे ऐसे बाबा ऐसे बहुत बारी कहते हैं कि सम्मुख में जब हम बैठते हैं, बाबा डांस करते हैं, ज्ञान डांस करते हैं, और सम्मुख में अगर बैठते हैं तो अलग प्रकार का चार्म है। कल का मुरली में बाबा ने कहा, पहला जो होता है ना, पहला बाबा के सम्मुख में मुरली सुनना, बराबर। और दूसरा होता है हम टेप से मुरली, तीसरा है मुरली से। हाँ जी, मुरली कागज का मुरली से, बिल्कुल है ना। बाबा ने कल 3 कैटेगरी बताया था, मैं भी भूल गया था। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, बाप से जो अविनाशी ज्ञान धन मिलता है वह दान करना है, धारण भी करना है तो दान भी करना है। ये भी बात बाबा ने कही। और वरदान में बाबा कहता है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि। वाह वाह वाह, संतुष्ट मणि एक सबसे बड़ा जो गुण है। हाँ जी। कभी ऐसे भी था, शायद जगदीश भाई, हाँ जी, मम्मा को एक बार प्रश्न पूछ रहे थे कि मम्मा, आप तो सारे गुण के जैसे भंडार जैसे है, बाबा के जो गुण है, सारे गुण को आप अपने अंदर समाये हुए हैं, लेकिन आप बताइए, अगर 36 गुण है, 36 गुण को अगर आपको कहा जाए तो कौन सा गुण को आप चुनेंगे? तो मम्मा क्या जवाब दिए होंगे, बताओ? संतुष्टता। नहीं, संतुष्टता नहीं कहा। अच्छा। मम्मा ने नहीं कहा, लेकिन दृढ़ता को कहा। अच्छा। लेकिन दृढ़ता के आधार से ही संतुष्टता उनको हम प्राप्त करेंगे। अच्छा। तो दृढ़ता ही हमारा सफलता की चाबी है। हाँ जी। और दृढ़ता, अगर कोई भी चीज़ में हम दृढ़ता करते हैं, हम संतुष्ट रहने के पहले ही हम कुछ नियम जो है उसको हम अगर लेते हैं, उसके बाद संतुष्ट रहने के लिए रहमदिल रहना पड़ेगा। संतुष्ट रहने के लिए हमको भरपूर रहना पड़ेगा। हमारा कठोर संस्कार को हमको थोड़ा सा मोल्डिंग नेचर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम, ये बाबा ने जो कहा कि सहनशीलता जो गुण है, उस गुण को हम अपनाएंगे तभी जा करके संतुष्टता को प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत, ये भी हम सोमान के आधार से लेंगे। हाँ जी, बताना। हाँ जी। और स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। अच्छा। जो वाणी द्वारा अगर बदलने के लिए हम किसी को चाहते हैं कि हम वाणी से कुछ बोल करके रोक ठोक बोल देंगे, हाँ जी, बोल करके हम किसी को बदलने के लिए चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते शुभभावना के आधार से हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये क्या है, शुभभावना और शुभकामना इतना पावरफुल टूल्स है। उस आधार से हम दूर बैठ करके, मनसा सेवा तो यही होता है। बिल्कुल। मनसा सेवा के लिए शुभभावना और शुभकामना वो काम करता है। भले थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं। आज का जो है हमारा व्यक्त इशारा है। हाँ जी। व्यक्त इशारे में मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, महानता है। हाँ जी। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्ते के बोल, कम बोल और मधुर बोल रहे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। ब्रह्मा बाबा का जो है संकल्प, बोल और कर्म, उसके ऊपर हम चलना पड़ेगा। कुछ भी है, जैसे मधुर बोल, ब्रह्मा बाबा का बोल, मधुर बोल, हम हमेशा इस कोशिश करेंगे कि हम जो बोलने के लिए जा रहे हैं कि नहीं, तो जो भी हम बोलते हैं क्या ब्रह्मा बाबा के समान है, ऐसे हम जरूर अपने को थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, और जो बात थी कल, बताइए। कल का जो बातें हम कीवर्ड कुछ लिए थे, 5 जगह का लिए थे, मधुबन का, हैंगर्स लिए थे। वो आंगन था, बाबा कुटिया था, बाबा कमरा था, शांति स्तंभ था और हिस्ट्री हॉल था। तो याद है, एक्यूरेट याद। और दूसरा है हमारा खुशनुमा चेहरा, ये था आंगन में। हाँ जी। तो बाबा कुटिया में हमारा था बड़ी जाल, और असरीपन के द्वारा पाप कट कर सकते हैं, ये भी था। तो फिर बाबा कमरा में हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस लिए थे, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी पॉइंट लिए थे। और शक्ति जो शांति स्तंभ था, शांति स्तंभ में हम ईश्वरीय जो शान था, और हर कर्म को शानदार बनाने वाले, है ना, सब परेशान से मुक्त, ये वरदान था, वरदान का पॉइंट था।
मैंने इसको अच्छी तरह से अभ्यास किया, जिस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हम हमेशा ही क्या करेंगे, पीछे का बात को थोड़ा रिपीट भी करेंगे तो अच्छा होगा, तो सभी को भी याद रहेगा। पहले से हम लास्ट में आज कर रहे हैं, हम पहले कोशिश करेंगे उसको पहले लेने के लिए। फिर हिस्ट्री हॉल में हमारा था बाबा को जो हमारे पास जो है सब कुछ हवाले करके हम ट्रस्टी बनना है, ये था कल का ही मुरली। इससे हम ये पॉइंट्स लिए थे, उसको हम आज क्या करेंगे, आज का मुरली पर हम क्या करें ना, कुछ सामान निकाल देंगे। ये कीवर्ड के साथ ही सामान लेते हैं। वो है आज का जो आंगन है बाबा का, जो मधुबन का जो आंगन है उसमें हम लेते हैं मोस्ट बिलीवेड बाप सम्मुख बैठ कर के हमको पढ़ा रहे जैसे, और सम्मुख बैठे हैं, जिस कारण से उसको विघ्न हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट बिलीवेड और विघ्न खत्म, इसको हम ले लेते कीवर्ड। तो उसके बाद जो बाबा कुटिया है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे, और उसके साथ धर्मराज के सजा भी है। ये 2 पॉइंट लेते हैं और उसको सोमान कैसे बनाते हैं मैं अभी बना करके दे देता हूँ। तो बाबा कमरा में हम जब कर्म अकर्म और विकर्म के जो गति है उसको पॉइंट लेते हैं, और इसमें कीवर्ड्स में थोड़ा एक शब्द नहीं होता है, 2-4 शब्द होंगे, तो हमको थोड़ा सा सोमान निकालने में बहुत मदद करेगा। और सदा श्रेष्ठ कर्म, तो कर्म अकर्म विकर्म के गति के साथ सदा श्रेष्ठ कर्म रहेगा। ये हमारा है बाबा कमरे में, जो बाप समान बनने का धाम। तो इसलिए ये अगर हम इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे तो बाप समान हम बन सकेंगे। तो फिर शांति स्तंभ जो श्रुति स्तंभ है उसमें हम सहनशीलता, और जो वरदान है सहनशीलता और संतुष्ट मणि, उसको हम लेते हैं। और हिस्ट्री हॉल में लेते हैं वाणी द्वारा जो हम किसी को बदलने के बजाय शुभ वाइब्रेशन, शुभ भावना और शुभकामना के शुभ वाइब्रेशन, ये इतना। तो इसका सोमान के रूप में अगर हम लेते हैं, पहला लेते हैं मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने से विघ्न विनाशक बनने वाली आत्मा। और फिर बाबा कुटिया में हम जो हम करेंगे हमको देख करके दूसरे करेंगे, ये स्लोगान पर हम धर्मराज के सजा पर अटेंशन रहना चाहिए, रहने वाले हूँ। हाँ, धर्मराज के सजा से मुक्त रहने वाले। और फिर तीसरा जो बाबा कमरा में है, कर्म अकर्म विकर्म के गति को जानते हुए सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। तो फिर जो शांति स्तंभ में है, सहनशीलता के गुण के, सहनशीलता के गुण के आधार से कठोर संस्कार को शीतल बनाने वाले मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और हिस्ट्री हॉल में वाणी द्वारा जो बदलने के बजाय शुभ भावना शुभ वाइब्रेशन के द्वारा बदलने वाली आत्मा हूँ। ये सोमान के आधार से, कीवर्ड के आधार से अच्छी तरह से प्रांजल के रूप में हम तो बता दिए। अभी इसको हम प्रैक्टिस में जरूर लेते रहेंगे ना, आप क्या कहते हैं? जरूर, ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ ना कुछ नवीनता करके दिखाएंगे। हमारा सत्रों में थोड़ा सा अगर हम कुछ अपने लिए भी करेंगे, दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। अच्छा, आज तो समय हो चुका है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज का सत्र देखने के कारण से। ऐसे हम रोज आते रहेंगे और आप सभी को नया और नवीनता की ओर ले जाएंगे। तो आज हमको इजाज़त दीजिए आज का कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। मंगेश भाई, आपको भी ओम शांति। हरि भाई जी, ओम शांति।